जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों आज हम आपके सामने जो आपका स्टैटिक्स एलिमेंट्री स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपका मिड टर्म एग्जाम का पेपर है 2020-21 का, तो उसको हम जो है आप सॉल्व करने वाले हैं। आपके मिड टर्म एग्जाम के पेपर को आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से अपने को क्या पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आने वाले, इसलिए प्रीवियस ईयर का पेपर बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसको एक बार जरूर सॉल्व करके देखिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं नए क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, तो उन्हीं में से 5 से 6 क्वेश्चन जो है आते रहते हैं एग्जाम में। कभी कभी 7-8 क्वेश्चन भी जो आए हुए हैं। जब आप देखो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का पेपर देखोगे तो उससे क्वेश्चन जो है 5 से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है जबलपुर के जो है मिड टर्म के एग्जाम पहले स्टार्ट हो गए और ग्वालियर वालों के जो 18 तारीख से स्टार्ट हो गए। तो इसीलिए आप एक बार प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर जरूर देख के जाएं कॉलेज में, क्योंकि बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, है ना। तो इसको हम जो है सीरीज को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसी एग्रीकल्चर संबंधी वैकेंसीज की जानकारी, एग्रीकल्चर संबंधी न्यू डाटा सबसे पहले एग्री जर्नी आपको प्रोवाइड कराता है। इसलिए एग्री जर्नी को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर इस पेपर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर विजिट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई? मीन वेरिएशन या मीन वेरिएशन या मीन ग्रेटर देन वेरिएशन या मीन बराबर वेरिएशन, मत है ना। तो क्या बराबर है भाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, ये कहने का मतलब है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन और वेरिएशन दोनों बराबर माने जाते हैं। यानी जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी पॉइजन वितरण जो होता है, इसमें क्या माना जाता है, मीन और वेरिएशन दोनों बराबर माने जाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई नमूनों का सबसेट माना जाता है। नमूनों का सबसेट का क्या माना जाता है? सिंपल इज अ रिगार्डेड अस सबसेट ऑफ, यानी नमूनों का सबसेट माना जाता है। क्या माना जाता है? फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन या डाटा या पॉपुलेशन। क्या माना जाता है भाई जो है नमूनों का सब्सटेंस? तो नमूनों का सब्सटेंस होता है वो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन माना जाता है ना। नमूनों का जो सबसेट होता है तो ये क्या माना जाता है? पॉपुलेशन यानी जनसंख्या माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। इन क्वेश्चनों को याद करके रखिएगा, ऐसे ही टिप टू बिल्कुल पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि वर्णात्मक रूप से प्रस्तुत संख्यात्मक डेटा को कहा जाता है। वर्णात्मक रूप से प्रस्तुत संख्यात्मक डेटा को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल डाटा प्रेजेंट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है भाई उसको? वर्णात्मक रूप से प्रस्तुत संख्या डेटा को। तो वर्णात्मक रूप से प्रस्तुत संख्या डेटा को अपन जो है टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन बोलते हैं, पाठ्य प्रस्तुति बोलते हैं ना। टेक्सटुअल पाठ्य प्रस्तुति यानी टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन बोलते हैं उसको, यानी बी आपका जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ना। याद रखिएगा, पाठ्य प्रस्तुति उसको क्या बोलते हैं? पाठ्य प्रस्तुति बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चले अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, प्रसारण स्वतंत्र है, वेरिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। यानी जो वेरिएशन होते हैं ये कैसे इंडिपेंडेंट, वेरिएशन स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र भाई वेरिएशन? चेंज इन बोथ, यानी दोनों में परिवर्तन होता है ना। या जो है चेंज ऑफ बड़े पैमाने में परिवर्तन, या फिर चेंज ऑफ यानी चेंज ऑफ स्केल ओनली, या चेंज ऑफ ओनली ओरिजिन यानी केवल मूल परिवर्तन। तो क्या होता है भाई प्रसारण स्वतंत्र में? ऑप्शन और डी आपका है ओनली ओरिजिन इज नॉट स्केल, केवल उत्पत्ति पैमाने में नहीं। तो भाई किस में नहीं होता है जो आपका प्रसारण स्वतंत्रता? तो प्रसारण स्वतंत्रता में क्या होता है कि भाई चेंज ऑफ ओनली ओरिजिन, क्या चेंज ऑफ ओरिजिन ओनली, यानी जो ओरिजिन उत्पत्ति होती है यानी केवल मूल में परिवर्तन होता है। यानी केवल किसमें बदलाव आता है? मूल में बदलाव आता है, ना कि केवल ना आपके पैमाने में बदलाव आता है, ठीक है, ना आपका पैमाने में बदलाव आता है और ना ही आपके उत्पत्ति के पैमाने में बदलाव आता है। तो केवल किसमें बदलाव आता है? केवल आता है चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी केवल मूल परिवर्तन होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सी आपका जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि एक आंकड़ा है, यानी स्टैटिक्स क्या है? एक नमूना वर्ण है, अ सिंपल कैरेक्टर्स या अननोन यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से वितरण, या पॉपुलेशन कैरेक्टर्स या एक जनसंख्या वर्ण। तो स्टैटिक्स क्या है भाई? तो स्टैटिक्स आपको पता है आप पॉपुलेशन कैरेक्टर्स यानी एक जनसंख्या वर्ण है, ठीक है। क्या है? एक जनसंख्या वर्ण है आपकी स्टैटिक्स, यानी आंकड़ा। आंकड़ा क्या है? एक पॉपुलेशन कैरेक्टर्स है, यानी डी आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 10 में से 7 प्रेक्षकों में समुच्चय का माध्य है और 5 और 3 प्रेक्षकों में समुच्चय का माध्य है।
संयुक्त समुच्चय का माध्य क्या है भाई? ये माध्य पूछा है इन्हें, मीन पूछा है अपने से। 10 इज द मीन ऑफ अ सेट ऑफ अ 7 ऑब्जर्वेशन एंड 5 इन अ मीन ऑफ सेट ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस, द मेन इज अ कॉम्बिनेट सेट्स। यानी जो इन्होंने पूछा है कि संयुक्त समुच्चय का माध्य क्या होगा भाई, संख्या दे रखी है तो इसका आप निकालिएगा संयुक्त समुच्चय का मान। तो इसके संयुक्त समुच्चय का मान आपका 8.5 होगा। क्या होगा? 8.5, याद रखिएगा। ए जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। अब आप निकालेंगे फ्रीक्वेंसी से फॉर्मूला लगा के, मीन डेविएशन का जो आपका फॉर्मूला है, मीन का माध्य का, सामांतर माध्य का, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जो आपका 8.5 आपको जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चार्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आवृत्ति वितरण के लिए तालिका x चर है, ठीक है, और n अवलोकन की कुल संख्या है f को अपन आवृत्ति से प्रदर्शित करते हो, x क्या होती है? एक चर संख्या होती है। तो क्या होगा भाई? इफ फॉर आर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल x इज द वेरिएबल n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन f इज द फ्रीक्वेंसी, देन तो क्या होगा भाई? इसका फॉर्मूला इन्होंने पूछा है कि आपने को x कोई x चर संख्या दे रखी है, n अवलोकन दे रखा है और कुल संख्या है जो f आवृत्ति है। तो क्या भाई फॉर्मूला क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा एक्स एफ बराबर जो क्या बनेगा? n। ये आपका जो है फॉर्मूला बनेगा, है ना, याद रखिएगा। कहाँ पर दिख रहा है आपको? बी, जो इस क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी करेक्ट आंसर है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। एक्स आपकी क्या है? कोई चर संख्या हो सकती है, एफ आपकी जो है आवृत्ति होगी, एन आपकी जो है अवलोकन होगी। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। और ये इसको जो आपको निशान दिख रहा है ना, ये इसको साई से प्रदर्शित करते हैं। साई का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। तो द्विपद बंटन का समांतर माध्य, मीन ऑफ बायोनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या है भाई? द्विपद बंटन का समांतर माध्य क्या है? यानी मीन ऑफ बायोनिमल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई? तो ये आपका जो है एन और पी, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इनको क्वेश्चनों को याद रखिएगा। ठीक है, अपने को बस याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन अपने को टिप 2 मिलेंगे। मीन ऑफ बायोनिमल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो एन बाय पी जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी डी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है ये आपका है कि यदि P ब्रैकेट में A, P ब्रैकेट में B ब्रैकेट में C बराबर A इंटू C घटनाओं A, B और C में निम्न है, तो भाई निकालना है कि उसको क्या बोलेंगे? दुर्बल घटना। आपको पता है स्टैटिक्स क्वेश्चन कुछ ऐसे ही अजीब से ही होते हैं, है ना। स्टैटिक्स का सब फंडा ही अलग होता है पूरा। स्टैटिक्स अलग, मतलब एक प्रकार की अलग ही मैथ्स है स्टैटिक्स, है ना। तो रेयर इवेंट्स यानी दुर्लभ घटना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी स्वतंत्र घटना, एग्जीक्यूटिव इवेंट्स यानी संपूर्ण घटना, इम्पॉसिबल इवेंट्स ये असंभव घटना। तो क्या होगी भाई? एक प्रकार की, है ना। तो ये जो आपकी है इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगी। आपको सिर्फ क्वेश्चनों को याद रखना है, क्या होगा? इंडिपेंडेंट इवेंट यानी स्वतंत्र घटना होगी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलो। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी घटना की प्रायिकता शून्य है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा ले इस पर। ठीक है, यदि किसी घटना की प्रायिकता शून्य है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स इज 0 देन इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं भाई? यदि किसी घटना की प्रायिकता शून्य है, तो किसी घटना की प्रायिकता शून्य तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स यानी असंभव घटना। ठीक है, याद रखिएगा, बी आपका जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर को क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक कक्षा में छात्रों की ऊंचाई प्रकार एक ऐच्छिक चर है, यानी द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट्स इन अ क्लास रूम इज अ रैंडम वेरिएबल ऑफ टाइप्स। तो क्या बोलेंगे भाई? उसको अभिराम बोलेंगे, या बीजगणितीय, असतत या संख्यात्मक, यानी कंटिन्यूअस, अलजेब्रा, डिस्क्रीटेड या न्यूमेरिकल। तो क्या बोलेंगे भाई उसको? तो उसको बोलेंगे आपके कंटिन्यूअस यानी अभिराम बोलेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को याद रखना है, ये आपका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड चलते। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक प्रशिक्षण में एक चर मान 10 घटाया जाता है तो प्रसरण क्या होगा? 10 मान घटाया जाता है तो प्रसरण है वो क्या होगा, है ना। यानी ऑब्जर्वेशन सेट ऑफ वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस पूछा है, तो आपका जो वेरिएंस है वो स्थायी होगा। ठीक है, अनरिलेटेड होगा आपका, याद रखिएगा, यानी क्या होगा? वो स्थायी होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साथ चलते हैं। एक साधारण तालिका दर्शाती है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक साधारण तालिका क्या दर्शाती है? अ सिंपल टेबल रिप्रेजेंट, एक खाली तालिका होती है वो क्या प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका खाली तालिका
क्या प्रदर्शित करती है? 2 और मोर नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड वेरिएबल्स, यानी 2 या अधिक कारकों की चर संख्या, या ऑलवेज 2 कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल, यानी हमेशा 2 कारकों का चर, या ओनली 1 फैक्टर ऑफ वेरिएबल्स, केवल एक कारक का चर, या 2 नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आर वेरिएबल, यानी कारकों या चरों की 2 संख्या। तो क्या प्रदर्शित करता है भाई? जो आपकी टेबल्स होती हैं, तो जो आपकी टेबल्स होती हैं वो प्रदर्शित करती हैं आपकी 2 नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आर वेरिएबल्स, यानी कारक या चर की 2 संख्या। क्या प्रदर्शित करती है टेबल? टेबल करती है कारक और चर की 2 संख्या, यानी आपने एफ और एक्स और एफ के बारे में सुना होगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें ये। यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, इसका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी ताश के पत्ते में कोई एक विशिष्ट कुदाल कार्ड निकालने की प्रायिकता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एनी वन स्पीसीज स्पेड कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, तो उसको क्या बोलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 14 में? तो इसको बोलेंगे 1/3। डी जो है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रायिकता निकालने के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी जो है स्टार लगा ले, इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चार्ट चले तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है, फैलाव के किस माप में मूलों की माप की इकाई के अलावा एक अलग इकाई है? विच इज द मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैज अ डिफरेंट यूनिट अदर देन एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू क्या कहलाएगा भाई? तो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू कहलाएगा एसडी, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। याद रखिए, क्या सी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर, यानी जो है फैलाव में जिस माप के मूलों की माप की इकाई के अलावा एक अलग इकाई होती है, यानी विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैज अ डिफरेंट यूनिट अदर देन अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड डेविएशन। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपका सांख्यिकी, स्टार लगा ले भाई। सांख्यिकी के जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ स्टैटिक्स। तो फादर ऑफ स्टैटिक्स कहते हैं पीसी महानालोबिस, यानी ये अपने भारतीय, यानी क्या है, भारतीय है ये, अपने पीसी महानोबिल्स, यानी सांख्यिकी के फादर किसको कहा जाता है? पीसी महादेव को कहा जाता है, याद रखिएगा। ए जो है क्वेश्चन नंबर 16 का आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, माध्य विचलन न्यूनतम होता है जब विचलन का रूप लिया जाता है। मीन डेविएशन इज अ मिनिमम हैज डिस्ट्रीब्यूशंस आर टेकन फ्रॉम, यानी माध्य विचलन और न्यूनतम होता है तब विचलन का रूप क्या होता है? क्या होता है क्वेश्चन नंबर 17 में? सी, यानी क्या होता है? बहुलक या गुणोत्तर माध्य, है ना, ज्योमेट्रिकल मीन या मीडियन होता है, जिसको माध्यिका या मीडियम या माध्यिका या आपको मीन होता है। क्या होता है भाई क्वेश्चन नंबर 17 में? क्या होगा भाई आंसर? यानी सी उसको मीडियन बोलेगा, क्या बोलेंगे? माध्यिका, माध्यिका बोलेंगे। किसको बोलेंगे भाई माध्यिका? कि माध्य विचलन न्यूनतम है तथा विचलन का रूप लिया जाता है। माध्य विचलन क्या है? न्यूनतम है भाई। मीन डेविएशन क्या है? न्यूनतम है। और जब विचलन का रूप लिया जाता है तो क्या कहलाता है? तो वो आपका जो कहलाता है क्वेश्चन नंबर 17 वो कहलाता है माध्यिका कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की साइड चले तो क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी समुच्चय का न्यूनतम मान क्या है? न्यूनतम मान 9 है और उसका परिसर 57 है, तो समुच्चय का अधिकतम मान होगा, यानी इफ द मिनिमम वैल्यू इन अ सेट इज 9 एंड 9 इट्स रेंज इज 57, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेट विल बी, तो क्या होगा भाई? तो क्वेश्चन नंबर 18 को इनको आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता दूं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 37 है। जब आप इसको निकालेंगे तो आंसर क्या निकलेगा? 37, बट इसमें 37 नहीं है तो इसका अपन 33 लेंगे, यानी ये इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी असत वितरण के लिए मानक विचलन माध्य विचलन के रूप में कम नहीं है, यानी किसी असत विचलन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, असत विचलन के लिए मानक विचलन माध्य विचलन रूप से कम नहीं है। मानक विचलन किससे? माध्य विचलन से, याद रखिए, यानी जो है किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अ लॉस ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है। तो क्या होगा भाई? किससे कम नहीं है भाई? तो जो किससे कम नहीं है, तो ये आपका जो बहुलक से कम नहीं है, या प्रसरण यानी वेरिएंस से कम नहीं है, या मीडियम से कम नहीं है, या समांतर माध्य, तो किससे कम नहीं है भाई? तो ये जो आपका है मीडियन यानी माध्यिका से कम नहीं है, याद रखिएगा। सी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर, किससे कम नहीं है? मीडियन यानी माध्यिका से कम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते, किसी भी असतत वितरण के लिए मानक विचलन माध्य विचलन रूप से कम नहीं है। फॉर एनी डिस्क्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ नॉट लॉस देन मीन डेविएशन फ्रॉम, तो क्या होगा भाई क्वेश्चन नंबर 20 का? तो वो होगा आपका समांतर माध्य, याद रखिएगा। ए जो है डी इसको आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। तो प्रतिशत के मामले में विभाजन मानों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टीशन
वैल्यूज इस केस ऑफ परसेंटाइल, तो क्या होगा भाई प्रतिशत में, प्रतिशत के मामलों में विभाजन मानों की संख्या, तो कितनी होगी भाई विभाजन मानों की संख्या, तो वो होगी आपकी 100। ए जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलें तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, प्रथम चतुर्थांश और दोनों प्रतिशत के बीच संबंध यानी रिलेशन बिटवीन फर्स्ट क्वार्टरलीज एंड बोथ परसेंटाइल, तो क्या होगा भाई इसका आंसर, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है बी होगा, यानी Q1 ग्रेटर देन P30 है ना। इस वैसे आंसर इसका जो है 25 आता है, बट 25 से अपन कम ही लेंगे, तो ये जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा बी जो है, याद रखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी मान समान है, यदि सभी मान समान है, यदि सभी मान समान है तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, विचलन क्या होगा भाई, सभी मान अगर समान है तो उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टार लगा इस क्वेश्चन पे, तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मान है वो 0 होगा। डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, यानी क्या होगा उनका मान 0 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की साइड चलते हैं, तो किसी वर्ग की ऊपरी और निचली सीमाओं के बीच के अंतर को कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द अपर लोअर बाउंड्रीज ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं भाई, किसी वर्ग की ऊपरी और निचली सीमाएं, तो उनको बोलते हैं, अपन को पता है क्लास इंटरवल, यानी वर्ग अंतराल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए क्या बोलते हैं उसको, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल्स वर्ग अंतराल बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा इस क्वेश्चन पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूचना जो सबसे पहले किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित की जाती क्या कहलाती है भाई, किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, एकत्रित की जाती है, तो क्या कहलाती है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 25 है, तो ये कहलाती है आपकी प्राइमरी यानी प्राथमिकता कहलाती है, यानी ए जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड क्वेश्चन नंबर 26 है, इकाई के साथ पॉइजन वितरण के लिए माध्यम के बारे में, यानी फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ यूनिट मीन्स आर मेन डेविएशन मीन्स अबाउट, तो जो होगा आपका डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को भी अपन को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 ये टोटल जो है 26 आपके प्रश्न है स्टैटिक्स के, जो आपके एलिमेंट स्टैटिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन के 26 क्वेश्चन है, तो इनको ही अगर आप सॉल्व करेंगे तो अपने आराम से 5 से 6 क्वेश्चन अपने को पेपर में मिल जाए। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल याद रखना है अपने को, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अपने को याद रखना है, फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ यूनिट मीन्स आर मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ये डी इस क्वेश्चन का आपको पता है करेक्ट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन अपने को एग्जाम में मिल जाएगा, इन सब सारे क्वेश्चनों को अपने को क्या याद रखना है। ठीक है, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, जय हिंद जय भारत।